राजा विक्रम एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। वह अपने राज्य में दया और प्रेम से राज करते थे और अपनी प्रजा की बहुत परवाह करते थे। हर कोई उनका सम्मान करता था। मेरा नाम पूरे राज्य में जाना जाता है। मेरा दरबार न्याय का स्थान है, जहां हर किसी की आवाज सुनी जाती है। न्याय करना उनका पहला कर्तव्य था। उन्होंने सड़कें और अस्पताल बनवाए, जिससे उनकी प्रजा का जीवन बेहतर हुआ। वह चाहते थे कि उनका राज्य समृद्ध हो और उनकी प्रजा खुश रहे। मैं ज्ञान की शक्ति में विश्वास रखता हूं। मैंने स्कूल और पुस्तकालय बनवाए हैं क्योंकि शिक्षा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा शिक्षित हो। राजा विक्रम का राज्य शांतिपूर्ण था। लोग सुखी और संतुष्ट थे। हर तरफ समृद्धि थी। हमारे खेतों को देखो, जो फसलों से भरे हुए हैं। व्यापार फल फूल रहा है और दूर दूर से व्यापारी बहुमूल्य सामान और मसाले लेकर आते हैं। राज्य में हर तरफ चहल पहल थी। विक्रम एक कुशल योद्धा थे और उनके पास एक शक्तिशाली सेना थी, लेकिन वह हमेशा युद्ध के बजाय शांति से समस्याओं का हल निकालना पसंद करते थे। मेरे शासनकाल में कला और विज्ञान का विकास हो रहा है। मैं कलाकारों, संगीतकारों और विद्वानों का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं रचनात्मकता की शक्ति में विश्वास रखता हूं। एक दिन राजा विक्रम के मन में एक गहरी इच्छा जागी। उनका राज्य समृद्ध था और उनकी प्रजा खुश थी। फिर भी उन्हें लग रहा था कि कुछ कमी है। उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाया और अपने विचार उनसे साझा किए। मैं अपनी प्रजा को कुछ और देना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो उन्हें दिशा और उद्देश्य दे। सलाहकारों ने ध्यान से राजा की बात सुनी और उनके शब्दों पर विचार किया। वे जानते थे कि विक्रम का हृदय पवित्र है और वे उनकी मदद करना चाहते थे। बहुत विचार विमर्श के बाद हमारे पास एक विचार है। हमारा सुझाव है कि एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाए, जो राज्य की उपलब्धियों का जश्न हो, जहां हमारी संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जा सके। राजा विक्रम को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने अब तक का सबसे भव्य उत्सव आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने राज्य के सभी लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं और पूरा राज्य उत्साह से भर गया। कारीगरों और शिल्पकारों, अपने हुनर का प्रदर्शन करो। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। सड़कों को रंग बिरंगे झंडों और पताकाओं से सजाया गया था, जो हवा में लहरा रहे थे। चारों ओर उत्सुकता का माहौल था। यह उत्सव अविस्मरणीय होने वाला था। उत्सव का दिन आ गया है। राज्य भर से लोग इकट्ठा हुए हैं, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए और चेहरे पर खुशी की चमक लिए हुए। भाग 5, संस्कृति का रंगारंग मेला। यह उत्सव देखने लायक था। यहां संगीत और नृत्य के कार्यक्रम हो रहे थे। संगीतकार पारंपरिक वाद्य यंत्र बजा रहे थे। नर्तक लयबद्ध तरीके से नाच रहे थे। यहाँ स्टॉल लगे थे जिनमें उत्तम हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए थे। मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और आभूषण धूप में चमक रहे थे। यह राज्य की कलात्मक प्रतिभा का उत्सव था। विद्वान और कवि अपने ज्ञान को बांटने के लिए एकत्रित हुए थे। हर तरफ बहस और चर्चा हो रही थी। यह मन के लिए एक दावत थी। यह उत्सव केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, यह सीखने और बढ़ने का अवसर था। यह उनकी साझा विरासत की याद दिलाता था। यह एकता और उत्सव का समय था, उनकी साझा मारी की आशा। भाग 6, ज्ञानी संत अनंत। उत्सव के एक भाग के रूप में राजा विक्रम ने एक ज्ञानी संत को आमंत्रित किया था। उनका नाम संत अनंत था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने आते थे। संत अनंत उत्सव में पधारे। उन्होंने साधारण सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। उनके चारों ओर शांति की आभा थी। राजा विक्रम ने बड़े सम्मान के साथ संत का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें सम्मान पूर्वक बैठने के लिए जगह दी। वह बेसब्री से उनके शब्दों का इंतजार कर रहे थे।
वह जानते थे कि उनके शब्द बहुत ही गहन होंगे। संत अनंत ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी और मधुर थी, फिर भी उनके शब्दों में बहुत गहराई थी। उन्होंने खुशी के असली अर्थ के बारे में बताया। उन्होंने आंतरिक शांति के महत्व के बारे में बताया। सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, यह धन या संपत्ति से नहीं मिलती, यह अंदर से आती है। आत्मचिंतन का महत्व बहुत अधिक है। सच्चा ज्ञान पाने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि यह हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करता है। दया और करुणा शक्तिशाली गुण हैं। ये गुण सच्ची संतुष्टि प्रदान करते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो मेरे दोस्तों। संत अनंत के शब्द राजा और प्रजा के दिलों में उतर गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी गहरी सच्चाइयां नहीं सुनी थीं। वे उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। संत अनंत के शब्दों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे अब एहसास हुआ है कि सच्ची खुशी आंतरिक शांति में है। मुझे आत्म खोज की यात्रा शुरू करनी चाहिए। मैं नियमित रूप से ध्यान करना शुरू करूंगा और चिंतन में समय बिताऊंगा। मैं ज्ञानी संत से मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा और खुद को बदलूंगा। विक्रम के हृदय में परिवर्तन आया। वह अधिक दयालु और समझदार बन गए। उन्होंने अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ लिया। वह अब सत्ता या महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित थे। वह एक ऐसा राज्य बनाना चाहते थे जहां हर कोई सच्ची खुशी पा सके। मेरी प्रजा, मुझे एक नया ज्ञान मिला है और मैं इसे आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं। आंतरिक शांति की तलाश करो, क्योंकि यही खुशी का असली स्रोत है। मैं ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र स्थापित करूंगा। राज्य में एक बदलाव आया। लोग अधिक आत्मनिरीक्षण करने लगे, दयालु और अधिक करुणामयी बन गए। एक नए उद्देश्य का एहसास हुआ। यह उत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया, न कि केवल संस्कृति और कलाओं का उत्सव, बल्कि आध्यात्मिक चिंतन और विकास का समय। राजा विक्रम के शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। यह शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का समय था। उन्होंने हमें सच्ची खुशी का रास्ता दिखाया। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन राजा विक्रम और संत अनंत की विरासत जीवित रही। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। यह उत्सव मनाया जाता रहा, जो राज्य के गौरवशाली अतीत और आंतरिक शांति और ज्ञान के महत्व की याद दिलाता है। आज भी राजा विक्रम की कहानी लोगों को प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी अंदर से आती है और दूसरों की सेवा में बिताया गया जीवन ही सार्थक जीवन है।